राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको होली की कुछ प्रचलित कथाएं सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथाएं पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में होलिका माता की जय अवश्य लिखिए। हिंदू धर्म के हर पर्व के पीछे कोई ना कोई कहानी है और जब देश के सबसे बड़े त्योहारों में से एक होली की बात हो तो इसके पीछे भी कई कथाएं हैं। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी। होली पर्व से कई कहानियां जुड़ी हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है प्रहलाद की। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर पैदा हुआ। उसे अपने बल का अहंकार था। वह चाहता था कि प्रजा उसकी पूजा करे, इसलिए उसने अपने राज्य में भगवान का नाम लेने पर रोक लगा दी। लेकिन हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से हिरण्यकश्यप नाराज था। उसने प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद ने अपना मार्ग नहीं छोड़ा। इस पर प्रहलाद को सबक सिखाने के लिए हिरण्यकश्यप ने दंड दिए, सागर में फेंकवाया, हाथी से कुचलवाने की कोशिश की, पर भगवान विष्णु के आशीर्वाद से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। आखिर में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान प्राप्त था, उसे प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठने का आदेश दिया। लेकिन वरदान बेअसर हो गया। होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। बाद में जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को खंबे में बांधकर मारने की कोशिश की तो भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर उसका अंत किया। इसी के बाद से फागुन पूर्णिमा पर प्रहलाद की याद में होलिका दहन किया जाने लगा, यानी छोटी होली मनाई जाने लगी। होलिका दहन के अगले दिन रंगों वाली होली होती है। इस दिन सभी लोग कटुता भुलाकर लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं और बधाई देते हैं। लेकिन यह परंपरा त्रेता युग और द्वापर युग से शुरू हुई। त्रेता युग की कहानी से पहले आपको बताते हैं द्वापर युग की राधा कृष्ण की कहानी। द्वापर युग की कथा के अनुसार जब भगवान कृष्ण छोटे थे तब कंस ने उन्हें मारने के लिए पूतना नाम की राक्षसी को गोकुल भेजा। फागुन पूर्णिमा के अगले दिन पूतना ने अपने स्तनों पर विष लगाकर भगवान कृष्ण को स्तनपान कराया, लेकिन दूध पीते पीते कान्हा ने उसका वध कर दिया। लेकिन इससे कान्हा का रंग और सांवला हो गया। इसके बाद कान्हा और बड़े हुए तो उन्हें अपने रंग के सांवले होने का दुख हुआ। कान्हा ने इसका दुख मैया यशोदा से व्यक्त किया। एक दिन माता यशोदा ने यूं ही कह दिया कि तुम्हें राधा के गोरे रंग से समस्या है तो तुम उसे किसी भी रंग में रंग दो। बस इतना सुनना था कि कान्हा अपने मित्रों के साथ कई प्रकार के रंग लेकर फागुन पूर्णिमा के अगले दिन बरसाना गांव की ओर दौड़ पड़े। कान्हा को जैसे ही राधा दिखी उन्होंने उन पर कई तरह के रंग डाल दिए और मुख लाल पीला कर दिया। राधा का ऐसा हाल देखकर कई गोपियां भी उन्हें बचाने आईं, लेकिन कान्हा के मित्रों से वे भी नहीं बच पाईं। कान्हा और उनके मित्रों ने राधा और गोपियों पर तरह तरह के रंग डाल दिए, तो बदले में गोपियों ने उन पर माखन, पानी इत्यादि से भरी हुई मटकियां फोड़ दी। इसके बाद से इस दिन रंग वाली होली खेली जाने लगी। भगवान शिव और माता पार्वती तथा कामदेव की कहानी। भगवान शिव और मां पार्वती से संबंधित एक कथा के अनुसार हिमालय पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भगवान शिव से हो जाए, पर भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन थे। कामदेव मां पार्वती की सहायता को आए। उन्होंने पुष्प बाण चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। शिव जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उनके क्रोध की ज्वाला में कामदेव का शरीर भस्म हो गया। फिर भगवान शिव ने पार्वती को देखा। पार्वती की आराधना सफल हुई। शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस कथा के आधार पर होली की आग में वासनात्मक आकर्षण को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति ने विलाप किया और शंकर भगवान से कामदेव को जीवित करने की गुहार की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने कामदेव को पुनः जीवित कर दिया। यह दिन होली का दिन होता है। आज भी रति के विलाप को लोक संगीत के रूप में गाया जाता है और चंदन की लकड़ी को अग्निदान किया जाता है ताकि कामदेव को भस्म होने में पीड़ा न हो। साथ ही बाद में कामदेव के जीवित होने की खुशी में रंगों का त्योहार मनाया जाता है। राक्षसी ढूंढी की कथा। राजा पृथु के समय में ढूंढी नामक एक कुटिल राक्षसी थी।
वह अबोध बालकों के साथ दुर्व्यवहार करके खा जाती थी। अनेक प्रकार के जप तप से उसने बहुत से देवताओं को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त कर लिया था। उसे कोई भी देवता मानव अस्त्र या शस्त्र नहीं मार सकेगा, ना ही उस पर सर्दी गर्मी वर्षा का कोई असर होगा। इस वरदान के बाद उसका अत्याचार और बढ़ गया, क्योंकि उसको मारना असंभव था। लेकिन भगवान शिव के एक शाप के कारण बच्चों की शरारतों से वह मुक्त नहीं थी। राजा पृथु ने ढूंढी के अत्याचारों से तंग आकर राज पुरोहित से उससे छुटकारा पाने का उपाय पूछा। पुरोहित ने कहा कि यदि फागुन मास की पूर्णिमा के दिन, जब न अधिक सर्दी होगी न गर्मी, सब बच्चे एक एक लकड़ी लेकर अपने घर से निकलें, उसे एक जगह पर रखें और घास फूस रखकर जला दें। ऊंचे स्वर में तालियां बजाते हुए मंत्र पढ़ें और अग्नि की प्रदक्षिणा करें। जोर जोर से हंसें, गाएं, चिल्लाएं और शोर करें तो राक्षसी मर जाएगी। पुरोहित की सलाह का पालन किया गया और जब ढूंढी इतने सारे बच्चों को देखकर अग्नि के समीप आई तो बच्चों ने एक समूह बनाकर नगाड़े बजाते हुए ढूंढी को घेरा। धूल और कीचड़ फेंकते हुए उसको शोरगुल करते हुए नगर के बाहर खदेड़ दिया। कहते हैं कि इसी परंपरा का पालन करते हुए आज भी होली पर बच्चे शोरगुल और गाना बजाना करते हैं। जय हो होलिका माता की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।